नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संधि की इस क्लास में। और आज हम स्वर संधि की जो दूसरा वाला भेद है गुण संधि, उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज दूसरा वाला सूत्र देखेंगे। उसका पहला सूत्र हमने देखा था जिसमें हमने आ के साथ ई का मेल कराया था और ए संधि रूप आया था। आज हम दूसरा सूत्र देख रहे हैं। इस दूसरे सूत्र में आ के साथ ऊ का मेल हो रहा है और आ के साथ ऊ के मेल से ओ संधि रूप बनकर सामने आ रहा है। तो ये किस तरीके से है, देखिए ऊ का मेल कराने पर भी ओ आता है। आ के साथ ऊ का मेल कराएंगे तब भी ओ आएगा। के साथ बड़े ऊ का मेल कराएंगे तब भी ओ आएगा और आ के साथ बड़े ऊ का मेल कराएंगे तब भी ओ आएगा। तो इस प्रकार से आ के में से किसी भी वर्ण के साथ ऊ का किसी भी वर्ण का, इन दोनों में से कोई से भी वर्ण का हम जब मेल कराते हैं तो इन दोनों का जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन ओ में बदलता है। इसे हम शब्दों के माध्यम से देखते हैं, संधि विच्छेद करके कि किस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहला शब्द है जन्मोत्सव। तो जन्मोत्सव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जन्मधन उत्सव। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, जन्म धन उत्सव। अब ये जो जन्मधन उत्सव बन रहा है, इसमें से हमने इधर से निकाला इधर से निकाला ऊ, और ऊ। अब और ऊ का मेल किया तो क्या आएगा, ओ संधि रूप बनेगा। इस ओ संधि रूप के बनने के बाद अब हम देखते हैं कि जो शेष बचा है वो क्या क्या है। जन्म आधा हो गया, इधर सौ बचा। अब ये ओ हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमने यहीं से संधि की थी, यानी यहीं से इस शब्द का टुकड़ा किया था। तो जब ओ को इसके साथ मेल होता है तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा जन्मोत्सव। आया समझ में कुछ। अब हम इसका दूसरा शब्द देखते हैं, महोदय। महोदय में भी यही होगा, महाधन उदय। महोदय का क्या होगा संधि विच्छेद, महाधन उदय। अब इस महाधन उदय में हम क्या निकालेंगे, आ धन उ। अब इन दोनों का मेल कराते हैं तो हमारे पास रूप आएगा यही ओ। अब बचा क्या शेष, मह। मह ओ हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि यहीं से हमने टुकड़ा किया है और इधर क्या बच रहा है, शेष दय। अब इनको मेल किया तो वापस हमारे पास शब्द कौन सा आ जाएगा, महोदय आ जाएगा। अब हम इसका अगला शब्द देखते हैं, गंगोर्मी। गंगोर्मी का संधि विच्छेद बनेगा गंगा धन ऊर्मी। किस तरीके से बनेगा वो भी देख लेते हैं हम। गंगा धन ऊर्मी, ये बन गया ऊर्मी। क्या बन गया, गंगाधन ऊर्मी। अब गंगाधन ऊर्मी संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें से हमने यहाँ पे निकाला आ और यहाँ पर निकाला ऊ। इन दोनों का मेल हुआ तो वही बन गया ओ। ओ बनने के बाद अब हम शेष बचे हुए शब्दों में ओ को जोड़ते हैं। यहाँ पर बचेगा शेष गंग, ओ जोड़ा और इधर क्या बच गया था, मीर, ये बचा था। इस ओ को इसमें जोड़ा तो क्या बन जाएगा, वापिस गंगोर मी बन जाएगा। इसी प्रकार से महोत्सव में है। महोत्सव में भी देखिए आप, महाधन उत्सव। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, महाधन उत्सव। ये महाधन उत्सव। अब महाधन उत्सव होने पर अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या होगा, संधि विच्छेद निकालने पर जिसके शब्द रूप निकालेंगे तो मेल के लिए ये वर्ण रूप निकले, इसके मेल के लिए शब्द रूप नहीं, सॉरी। अब ये जो वर्ण निकाले हमने, स्वर निकाले मेल के लिए, तो इन स्वरों के मेल से क्या बना हमारे पास, औ। अब ये औ हो गया तो वापस इनका जब मेल कराया हमने, इस जो टुकड़ा हुआ था वहाँ पर शेष शब्दों के साथ मह ओ रखेंगे हम सौ। तो हमारे पास वापस क्या शब्द बनकर आ जाता है, महोत्सव आ जाता है, क्योंकि ओ इसमें ह के साथ मेल होकर हो, ओ क्या है, ह को पूरा
कर देगा और जब ओ ह को पूरा करेगा तो ये क्या बनेगा, महो हो बन जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। ऐसे ही ये ज्ञानोदय है। ज्ञानोदय का मैं संधि विच्छेद ही कर दूंगी। सबसे पहले संधि विच्छेद करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि संधि का टुकड़ा कहाँ से होगा। तो इसमें देखिए ज्ञानोदय कहाँ से हो रहा है, ओ से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर केवल एक मात्रा हो वहाँ पर गुण संधि होगी, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जहाँ पर औ की मात्रा हो, ओ की मात्रा, वहाँ पर भी क्या होगी, गुण संधि होगी। शब्द में केवल ओ की मात्रा आ रही है, इस तरीके से शब्द आ रहा है ओ की मात्रा वाला, तो आप वहाँ पर अपने आप बोलने पर समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहे हैं, दो शब्दों का मेल हो रहा है। और जहाँ से मेल हो रहा है वहाँ क्या लग रही है, ए की या ए या ओ की मात्रा, और ए या ओ की मात्रा वाले स्थान से ही हम दोनों शब्दों को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास जो शब्द आते हैं वो मिलकर वापस क्या बन जाते हैं, गुण संधि रूप बनते हैं। जैसे अब ज्ञान धन उदय ये बना। अब इसको हमने वापस मेल करेंगे तो हमारे पास क्या शब्द आ जाएगा, ज्ञानोदय आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हमने अ निकाला। हमने पढ़ा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का जो स्वर होता है वो, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसका स्वर निकलेगा, तो उन दोनों के स्वरों का जो मेल होगा वही एक विकार उत्पन्न करेगा, और वो जिस प्रकार का उत्पन्न करता है विकार या परिवर्तन, उसी प्रकार का संधि रूप सामने आता है। तो यहाँ पर ओ परिवर्तित कर रहा है, इसलिए ओ बना रहा है नया वर्ण। तो ओ बनाने की वजह से यहाँ पर कौन सी संधि रूप हो रहा है, गुण संधि रूप बन रहा है। अब हम अगला देखते हैं, परोपकार। परोपकार में क्या दे रखा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम पर, पहले ये देखिए कि मात्रा कहाँ लगी हुई है यहाँ पर, तो यहीं से हम टुकड़ा करेंगे तो क्या निकला, पर धन उपकार, क्योंकि पीछे भी शब्द ऊ ही तो आना चाहिए ना, तभी तो हमारी संधि होगी गुण संधि। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से टुकड़ा होगा और जो शब्द रूप निकलेगा, जो शब्द बनेगा अलग से, वो क्या बनेगा, सही तो बन रहा है ना, क्योंकि शब्द का ऐसा रूप सामने आता है जो कुछ न कुछ अर्थ प्रकट करे। तो पर धन उपकार, इसमें से हम दोनों में से अ और उ का मेल किया तो हमारे पास ओ आ गया, और फिर उन दोनों के मेल को वापस जोड़ने पर हमारे पास क्या शब्द आ गया, परोपकार आ गया। इसी प्रकार से अगला है सूर्योदय। अब सूर्योदय का संधि विच्छेद कर देती हूँ मैं। क्या बनेगा सूर्योदय का संधि विच्छेद, कहाँ से होगा, पहले तो आप ये देखिए, तो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। अब यहाँ से संधि विच्छेद होने के बाद हम इनका जब टुकड़ा करते हैं तो क्या बनता है, सूर्य धन उदय, क्योंकि हमने उ को अलग कर दिया है। इसी उ से तो उ और अ के मेल से तो ये ओ यो हो रहा था ना, तो हमने इन दोनों को ही अलग कर दिया। अब मैं आपको एक शब्द देती हूँ, आप उसका जोड़कर देखना, देखिए क्या बनता है। मैंने शब्द दिया आपको, एक संधि विच्छेद दिया, प्रधन ऊड़, ये मैं आपको दे रही हूँ। अब आप फटाफट से इसे जोड़िए कि क्या शब्द बनेगा। तो इसमें जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रौढ़, और ये प्रौढ़ शब्द जो है ये क्या है, इसका अपवाद है। ये हम अपवाद पढ़ेंगे बाद में, उसमें ये देखेंगे कि अपवाद कौन कौन से शब्द होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्र और उ के मेल से एक मात्रा न लगकर दो मात्रा वाला शब्द आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। अब इसी में देखते हैं एक और संधि देख लेते हैं, एक और शब्द की, उसकी आप बनाकर बताना। एक शब्द है यथा, संधि विच्छेद मतलब एक, यथा धन उचित, एक तो अपवाद वाला देख लिया हमने, एक ये देख लेते हैं। तो अब यथा धन उचित का अब हम अगर शब्द मेल करते हैं, ये हमारे पास संधि विच्छेद आ गया। अब इसका हम मेल किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है तो हमने क्या निकाला, आ। यहाँ पर उ, तो हमने क्या लिया, उ। अब आ और उ से कौन सा मेल होता है आपको ये पता होना चाहिए। आ और उ के मेल से जो बनता है वर्ण वो होता है
ओ। अगर हमें ये पता है तो हम संधि आराम से पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। अब ये ओ हो गया। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि क्या निकल रहा है इनमें से। आ और ऊ के मेल से ओ हो गया, तो यहाँ पर कौन सा शब्द बन जाएगा? यथोचित। कौन सा शब्द बनेगा? यथोचित शब्द बनेगा। तो ये हो गया हमारा गुण संधि का दूसरा सूत्र कंप्लीट। अब गुण संधि का जो तीसरा सूत्र है उसे लेकर हम अगली क्लास में आएंगे। तब तक के लिए हमने जो पढ़ा है आज गुण संधि का जो दूसरा सूत्र, उसे आप अच्छी तरीके से देखना, समझना और समझने के बाद अनेक शब्दों के साथ उसे हल करने का अभ्यास भी करना, ताकि जितना पढ़ा है उतना आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। और अगले वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी गुण संधि का एक और नया सूत्र लेके। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद।